फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बालाजी स्टॉक्स के बारे में। हमारे एक मित्र है व्यूवर से उनका कमेंट आया था कि सर इसको भी एनालिसिस करिए और हमें बताइए इसके टारगेट क्या रहने वाले, कहाँ तक की संभावना बनती है। बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे, बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलते हैं मकसद असली की तरफ। दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको इसकी चार्ट लगा के रखी अपनी स्क्रीन पर, आपको दिख रही होगी और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसका हाई और लो देख लीजिए कितनी खतरनाक तरीके से आपको इसमें तेज़ी देखने को मिली है। और देखिए फिलहाल भी आपको डाउन साइड में देखने को मिल रहा है, यानी एक कॉन्सोलिडेट जोन में देख लीजिए और मैं बताऊंगा किसकी सपोर्ट किधर निकल के आ रही है और किधर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। देखो 2020 में स्टॉक मात्र 368 रुपये के आसपास 338 रुपये के आसपास में 2020 और 21 के आसपास में हुआ करता था। लेकिन वहाँ से 2021 के शुरू में इसने जो जंप लगाया और इसने 2022 तक इसने क्या नाम लिया, करीब 5,000 रुपये का ही लगा दिया। 5,000 रुपये का ही लगाने के बाद में फिलहाल आपको इसमें डाउन साइड देखने को मिल रही है और लगातार आपको डाउन साइड देखने को मिलेगी, कभी आसमान पर, कभी ज़मीन पर, कभी फर्श पर, कभी फर्श पर, इस तरह देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल इसने कॉन्सोलिडेट किया कुछ दिनों तक और कॉन्सोलिडेट करने के बाद में इस स्टॉक ने तेज़ी दिखाई, आपको थोड़ी सी तेज़ी दिखाई है। इस जोन में इसने कॉन्सोलिडेट किया यहाँ तक, ठीक है। तो कॉन्सोलिडेट करने के बाद में आपको हल्की सी तेज़ी दिखाई और फिर आपको थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला। लेकिन संभावना है इसी रेंज में फिर से आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं बताऊँ सपोर्ट कौन सी लेवल पे लेने की कोशिश कर सकता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ करीब इसका 27 रुपये का हाई बनाया है इसने, और इसने जो हाई बनाया करीब आप लगा लीजिए 2,000 रुपये से उड़ के गया। 2,000 रुपये से इसने 27 रुपये का हाई बना के फिलहाल आपको कंटिन्यू डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। और संभावना यही है कि इसका सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, मैं आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बता दूँ 2162 रुपये का आसपास, 2160 रुपये का सॉरी 2180 रुपये के आसपास में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और पहले सपोर्ट की बात मैं करूँ तो इसका 2160 रुपये के आसपास का पहला सपोर्ट है। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता तो मोटा मोटी समझ लीजिए 2,000 रुपये के आसपास में आपको एक बार नहीं बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा। अगर इसमें जितनी भी गिरावट होनी, मैं बताऊँगा गिरावट किस वजह से हो रही है, बिल्कुल मैं इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। लेकिन इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी है, अच्छी पॉजिटिव चीज़ भी है, जिसमें आपको देखकर आपको सुनकर डर नहीं लगेगा, आप बने रहेंगे, ठीक है। इसमें अगर नेगेटिव पॉइंट है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इसमें गिरावट किस वजह से। तो संभावना ये है कि 2,000 रुपये से पहले स्टॉक आपको बार सपोर्ट लेता हुआ आ जाएगा। और संभावना ये भी है कि 2150 के आसपास में भी इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता है। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है 2150 का तो फिर मान लीजिए 2,000 रुपये के आसपास में आपको बिल्कुल आता हुआ नजर आ जाएगा और एक बार नहीं यहाँ पर बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। और अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे जाता है 2,000 रुपये के नीचे जाता है, थोड़ी सी भारी भरकम गिरावट के लिए फिर तैयार है ना, फिर आपको 1,800 रुपये के आसपास में देखने को मिल जाएगा। यानी 2,000 रुपये से पहले इस स्टॉक्स को सपोर्ट ले लेना चाहिए। अगर सपोर्ट नहीं लेता तो फिर 1,800 रुपये के आसपास में आपको बिल्कुल आता हुआ नजर आ जाएगा ये स्टॉक, ठीक है। 1,850 रुपये के आसपास में आता हुआ नजर आ जाएगा। हम बात करते हैं गिरावट होने की वजह, हम क्यों इसमें गिरावट किस वजह से हो रही है। सबसे पहले मैं आपको इसका हाई और लो दिखा दूँ, समझ में आ जाएगा आपकी किसका हाई और लो कितना देखने को मिल रहा है आपको। इसका हाई और लो की मैं बात जैसे दिखाने की कोशिश करूँ, 9 रुपये 26 पैसे का ऑल टाइम लो है। ऑल टाइम हाई की बात करो 5,223 का ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। 52 हाई 2735 का है और 52 लो 1,880 रुपये का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कंटिन्यू गिरावट रहती है तो आपको 1,800 रुपये के आसपास में आता हुआ नजर आ सकता है। और जो कि इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1,800 रुपये के आसपास बिल्कुल सपोर्ट ले लेगा, ठीक है। उससे नीचे जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। अब मैं बताऊँ गिरावट किस वजह से इसमें गिरावट हो रही है। सबसे पहले आपको एक चीज़ नोट कर लीजिए, इसका EPS में ईयर ऑन ईयर के हिसाब से आपको गिरावट में देखने को मिला, माइनस में देखने को मिला, जो कि नेगेटिव पॉइंट बनता है, जिस वजह से आपको उसमें गिरावट देखने को मिली। हाई PE आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी गिरावट के संकेत साफ नजर आ जाएंगे आपको। मार्केट कैप की बात करूँ 7,091 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। बुक वैल्यू 480 रुपये के आसपास में देखने को मिल जाएगी और डिविडेंड यील्ड 0.46% की डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू 2 देखने को मिल जाएगी। और इसकी ताकत और कमजोरी की अगर मैं बात करूँ, इसकी ताकतें कितनी है, कमजोरियाँ कितनी है, तो देख लीजिएगा आप अपनी आंखों से। 8 ताकतें देखने को मिल जाएगी, कमजोरी अच्छे हैं। गोल्डन चांस, एनर्जी, एक्स्ट्रा बूस्ट 1 रखा हुआ है। तो यानी ताकत और कमजोरी की अगर हम देखना चाहें तो कमजोरी इसके बाद में फिलहाल है, लेकिन ताकतें ज़्यादा है, तो इस हिसाब से इसमें भारी भरकम गिरावट की संभावना नहीं है। 2,000 रुपये से पहले इसको सपोर्ट लेना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा इसका टेक्निकल रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है। टेक्निकल रेजिस्टेंस भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इसका टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो निकल के आ रहा है ना, आप बिल्कुल नजर बना के रखिए, मैं बिल्कुल दिखाने की कोशिश करूंगा जी। सबसे पहले आप देख लीजिए इसका पहला रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 2,262 रुपये का पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। जब तक ये आपको 2,262 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग नहीं देगा तो आपको 2,323 का टारगेट निकल के नहीं आएंगे। और जब तक ये तो 2,323 रुपये या 2,325-30 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो इसके आपको 2,370 रुपये के आसपास के टारगेट निकल के आ जाएंगे, ठीक है। वो वहीं मैं इसकी सपोर्ट की बात करूँ 2,188 रुपये के आसपास में आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ जाए, ट्रेड करता हुआ नजर आ जाएगा। और इसके सपोर्ट की बात करूँ 2,156 रुपये का पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 2,111 का है, दूसरा सपोर्ट 2,050 का है। तो मोटा मोटी समझ लीजिए 2,000 रुपये से पहले इस स्टॉक्स को सपोर्ट ले लेना चाहिए, ठीक है। वो संभावना भी ज़्यादा यही बन रही है कि 2,000 रुपये से पहले आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा। अब मैं आपको अच्छी चीज़ें बताऊँगा इसके बारे में, क्या इसमें चल रहा है और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखने की कोशिश करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें कैसा है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करेंगे, बिल्कुल क्लियर आपको दिखा दूंगा। प्रमोटर अच्छे खासे हैं, 50% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर की देखने को मिल जाएगी। प्रमोटर ने कोई बदलाव नहीं किया, सेम टू सेम होल्डिंग रखी हुई है। लेकिन एफआईज की होल्डिंग में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिसंबर 2023 में आपको एफआईज की होल्डिंग में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, आप नज़र देख दिसंबर 2023 याद रखिए, दिसंबर 2023 में 452 की होल्डिंग थी, 452 से बढ़ाकर इन्होंने 458 की है। ठीक है, थोड़ी सी होल्डिंग इन्होंने अपनी बढ़ाई है। वहीं हम DIs की अगर बात करें तो DIs भी अपनी क्वार्टर टू क्वार्टर इसमें 2 क्वार्टर से लगातार होल्डिंग बढ़ा रही है। ठीक है, सितंबर यानी जून 2023 में 0.18% की होल्डिंग थी, वहीं सितंबर 2023 में 0.9% की हो गई, और दिसंबर 2023 में इनकी होल्डिंग 0.9 से बढ़कर 1.43 की हो गई, यानी अच्छी खासी होल्डिंग इन्होंने भी बढ़ा ली है। ठीक है, पहले के मुकाबले में, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। तो होल्डिंग बढ़ रही हो तो जाहिर सी बात है स्टॉक्स भी बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल आपको थोड़ी सी डाउन साइड जो देखने को मिली है, इसका थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसमें EPS में गिरावट देखने को मिली है, माइनस में देखने को मिला है, जिस वजह से इसमें गिरावट जारी है। और 2000 रुपये से पहले आपको ये स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा। और आखिरी सपोर्ट की बात करूँ तो 1800 रुपये का इसका आखिरी सपोर्ट है, बिल्कुल लास्ट वाला। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम बात कर लें इसी स्टॉक्स में, एक लिंक स्टॉक्स है उसकी भी हम इसी वीडियो में बात करते हैं दोस्तों। तो हम दूसरे स्टॉक्स की बात करने वाले हैं। ये लिंक स्टॉक्स हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उनके एक मित्र हैं, उनके दोनों स्टॉक्स के बारे में जानकारी चाह रहे थे, तो मैं एक ही वीडियो में कवर कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। इस स्टॉक में देखो तेज़ी बनी है और आहिस्ता इसने यहाँ पर कॉन्सनट्रेट किया, लेकिन यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा ऊपर जाता और यहाँ पर इसने पैटर्न बनाने की कोशिश की और यहाँ पर फिर इसमें लगातार आपको गिरावट देखने को मिली। तो संभावना इस लेवल पर ही आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा ये स्टॉक दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा इसका जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है, मेरे को जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है इसका स्टॉक का 551 रुपये के आसपास में मेरे को सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 551 रुपये या 550 रुपये के आसपास में ये सपोर्ट ले लेना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है तो इसके टारगेट देकर चलिए, अगर 551 रुपये के आसपास में सपोर्ट ले लेता है और यहाँ से इसमें तेजी बनती है तो इसके टारगेट लेकर चलिए आप 588 रुपये के। ठीक है, 588 की इसकी पहली रजिस्टेंस है। अगर इस रजिस्टेंस को पार करता है, इसके ऊपर में क्लोजिंग करता है 588 यानी 590 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो इसके टारगेट फिर थोड़े से आज ऊपर को लेकर चलिए 600 पर इसके टारगेट लेकर चल सकते हैं इस स्टॉक से। ठीक है दोस्तों, और मैं अगर आपको इसमें गिरावट की बात करूँ, इसमें गिरावट अगर की बात करूँ तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर गिरावट होती है तो आपको मेरी जो संभावना है कि आपको यहाँ पर 520 रुपये के आसपास में, 515 से 20 रुपये के आसपास में सपोर्ट देता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, जो मेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मेरे को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा। अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता तो फिर आप थोड़े से नीचे आ जाइए, तो फिर आपको ये यहाँ तक भी आता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन संभावना कम है। तो आपको स्टॉक है ना 515 से 20 रुपये के आसपास में अगर गिरावट जारी रहती है तो 500 से 15-20 रुपये के आसपास में सपोर्ट ले जाएगा। और फिलहाल इसमें तेजी है, लो PE पे आपको मिल रहा है, अच्छी जगह आपको मिल रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे खरीद फरोख्त करने के लिए। लेकिन मैं किसी को बाई और सेल की सलाह नहीं दूंगा, वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए दोस्तों। ठीक है, हम बात करें थोड़ी सी अपसाइड की तरफ, अब दूसरी तरफ भी चलते हैं कि इसके हाई और लो देख लीजिए। इसका हाई और लो कितना देखने को मिल रहा है आपको दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसका हाई और लो देख लीजिए अपना। इसके ऑल टाइम लो 103 रुपये का है, ऑल टाइम हाई 900 रुपये का देखने को मिल जाएगा। 52 वीक हाई भी इसका 900 रुपये का देखने को मिल जाएगा, यानी 900 रुपये से लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये सपोर्ट ले लेता है यहाँ पर अपने सपोर्ट के आसपास में, सपोर्ट ले लेता है 550 रुपये के आसपास में, तो इसमें आपको तेजी देखने को मिल जाएगी फिर से। अच्छी चीज़ क्या है, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से आप देख लीजिए, इसमें आपको प्लस में देखने को मिला है, बढ़त देखने को मिली, ग्रोथ देखने को मिली है EPS में, और लो PE पे आपको देखने को मिल जाए, लो PE जो कि अच्छी बात है। आप इसमें यहाँ अगर चाहो सर के साथ में चल सकते हो अपने, यानी इसमें खरीदो फरोख्त करने की सोच सकते हैं आप दोस्तों अपनी मर्जी से। मार्केट कैप छोटी सी कंपनी याद रखना दोस्तों, छोटी सी कंपनी में 817 करोड़ का मार्केट है, मात्र 800 करोड़ का 817 का मार्केट कैप है और 119 रुपये बुक वैल्यू है। और आपको डिविडेंड देती है कंपनी 0.9%, आपको डिविडेंड 90% के आसपास 0.91% डिविडेंड यील्ड है। और फेस वैल्यू इसकी 10 देखने को मिल जाएगी। यानी मुझे जो संभावना लग रही है इस स्टॉक के बारे में, ये स्टॉक आपको कभी भी बोनस और स्प्लिट दे सकता है, कभी भी अनाउंसमेंट कर सकता है, कभी भी याद रखना, क्योंकि फेस वैल्यू इसकी 10 हो चुकी है। और जब भी ये चाहेगा, अगर इसको लगा कि मैं अपने निवेशकों को बोनस और स्प्लिट दे दूँ, तो ये स्टॉक बिल्कुल अनाउंसमेंट कर सकता है कभी भी आने वाले टाइम में बोनस और स्प्लिट के तैयार रहना। अगर आपको बोनस और स्प्लिट मिलता है तो आपके लिए सुनने पे स्वागत का काम करेगा। वहीं अगर इसकी ताकत और कमज़ोरी की बात करें तो इसके पास में फिलहाल आपको ताकतें देखने को मिलेगी, 9 ताकतें देखने को मिल जाएगी, 9 ताकतें देखने को मिल जाएगी, 5 कमजोरियां हैं। गोल्डन चांस इसके पास में नहीं है और इसी वजह से आपको थोड़ा सा डाउन साइड में देखने को मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा ताकत इसके पास में नहीं है। वहीं टेक्निकल रजिस्टेंस एंड सपोर्ट की मैं बात करूँ तो मैं बिल्कुल दिखाने की कोशिश करूँगा टेक्निकल रजिस्टेंस और सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है। देखो इसका पहला रजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 588 रुपये का पहला रजिस्टेंस है, दूसरा रजिस्टेंस 611 का है, तीसरा रजिस्टेंस 626 का है। ठीक है, जब तक आपको 580 88 या 90 रुपये के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जब तक आप इसमें कॉन्सोलिडेट देख सकते हैं या डाउन साइड देख सकते हैं। और जिस दिन इसने 588 या 90 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग दे दी तो इसके आप टारगेट 600 प्लस के लेके चल सकते हैं दोस्तों। और सपोर्ट की बात करूँ, सपोर्ट इसका पहला 551-23 का है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा,
अभी 552 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा था, लेकिन 552 से गिरकर 549 यहाँ आ चुका है। देख लीजिए 552 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिलहाल इसमें 551 की सपोर्ट इसने तोड़ दी है और 549 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। शाम तक देख लीजिए अगर 551 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो अच्छी बात रह जाएगी। 551 के आसपास में सपोर्ट ले तो अच्छी बात है, वरना 536 रुपये के आसपास बिल्कुल आता हुआ नजर आ जाएगा। और अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता तो तीसरी सपोर्ट इसकी 513 यानी 515-20 रुपये के आसपास में बिल्कुल आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा, जो संभावना है मेरी। अगर इसमें गिरावट जारी रहती है तो 515 से 20 रुपये के आसपास में आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा। वहीं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका कैसा है, ठीक है, बिल्कुल हम नज़र लगाएंगे। इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा 50% से ज़्यादा, यानी करीब 60% के आसपास में इसमें आपको प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि अच्छी बात है। प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी और प्रमोटर की होल्डिंग में थोड़ी सी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो कि एकदम पॉजिटिव। 59-28 की इनकी होल्डिंग थी पिछले क्वार्टर में, 59-28 से बढ़ाकर इन्होंने 59-44 कर लिए दोस्तों, अच्छी बात है। वहीं एफआईज की अगर बात करें, एफआईज की होल्डिंग में थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जिस वजह से आपको डाउन साइड देखने को मिली। वहीं डीआईज की बात करें तो डीआईज की भी होल्डिंग सेम टू सेम देखने को मिल जाएगी। डीआईज ने कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ 0.38% की उनकी होल्डिंग है। डीआईज की होल्डिंग बरकरार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। जाने उन्होंने कोई सेल नहीं किया और नहीं कोई बाई किया, ठीक है, तो सेम टू सेम होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। और अच्छी बात है लो पी आपको देखने को मिल जाएगा, और अगर आपके पास में है तो होल्ड जरूर कर लीजिएगा। इसका आपको मैं बता दिया, अगर ये आज 550 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देता तो इसका सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता तो फिर आप समझ जाइएगा ये 515 रुपये के आसपास में बिल्कुल आने की तैयारी कर रहा है, 515 रुपये के आसपास सपोर्ट लेगा। और अगर किसी वजह से ना हो ऐसा, अगर 515 रुपये का 513 का जो तीसरा सपोर्ट है वो भी तोड़ देता है तो फिर आप नॉर्मली लेकर चलिए स्टॉक आपको 450 रुपये तक बिल्कुल आता हुआ नज़र आ जाएगा। 450 रुपये तक आएगा। अगर 513 रुपये के आसपास में इसने सपोर्ट नहीं लिया तो 450 रुपये के आसपास में आपको आता हुआ नज़र आ जाएगा स्टॉक, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।